विच स्किन प्रॉब्लम शुड बी एक्चुअली ट्रीटेड। यस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि स्किन का कौन सा प्रॉब्लम है जिसको हमें ट्रीट करना चाहिए। एक्चुअली माय आंसर इज एवरीथिंग, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर स्किन मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर अ टाइम, राइट। माई सेल्फ डॉक्टर नीलम पटेल फ्रॉम स्माइल प्लस हॉस्पिटल। और जैसे कि मैंने बताया, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्किन का कौन सा प्रॉब्लम है जिसको हमें टाइम पे ट्रीट करना चाहिए विद द गाइडलाइंस ऑफ डॉक्टर, राइट। तो स्किन में पहले तो प्रॉब्लम कौन कौन से हमें होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, बहुत पुराने टाइम से हम जानते हैं कि पिंपल्स को हम प्रॉब्लम मानते हैं, स्किन में अगर कुछ दाग धब्बे हैं तो उसको प्रॉब्लम मानते हैं। बट टाइम इज चेंज नाउअडेज। अगर आपकी स्किन ड्राई एंड डल है तो विच इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो विच इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज अभी इस अब के टाइम में ऐसा है कि सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, सबका फूड पैटर्न चेंज हो गया है, सबका ये जो होता है सोशल मीडिया का एक जो ट्रेंड सबके उसमें चढ़ गया है, तो उस हिसाब से हमें हमारी स्किन को ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स हेल्थी ग्लोइंग हाइड्रेटिंग स्किन, राइट। तो इसके लिए हमें कुछ भी स्किन में अगर है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया आगे वीडियो में कि किस किस चीज़ को हम प्रॉब्लम मान सकते हैं स्किन के। तो जैसे कि हमने बताया कि स्किन का प्रॉब्लम, क्या क्या स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। पिंपल्स हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकता है, ड्राई डल स्किन हो सकती है, और दूसरी चीज़ जो फ्रेकल्स बोलते हैं हम, छोटे छोटे दाने दाने जैसे ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो होता है हो जाते हैं फेस पर, मेलास्मा होता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स होती है, स्किन में माउथ पिगमेंटेशन आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्किन के प्रॉब्लम हम समझाते हैं उसको, और उसको इट मस्ट बी ट्रीटेड, राइट। तो जितने भी प्रॉब्लम स्किन के हैं और आपका स्किन टाइप जैसा है उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उस हिसाब से ही उसकी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। बट मेक श्योर कि आप कुछ भी स्किन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी स्किन में यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से ही यूज कर रहे हैं। अगर आपको स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक कि पिगमेंटेशन है, ड्राई स्किन है, डल स्किन है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है, तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जिसको आपको क्लिनिक बेस्ड और हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट से ही सॉल्यूशन मिल सकता है। उसमें आप DIY हैक्स यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको स्किन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है और आपको इमीडिएट ग्लो वगैरह चाहिए तो आप सेफ बेस्ड जो DIY हैक्स है वो यूज कर सकते हैं। पर उसमें भी आपको पहले पैच टेस्ट करनी है। डायरेक्टली कुछ भी चीज दो फंक्शन के 1-2 दिन पहले से कुछ भी चीज आपको फेस पे यूज नहीं करनी है, राइट। और ये जो एक्ने वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हमारी स्किन में है तो उसमें भी एक ग्रेड्स होता है। आपको पिंपल्स है तो ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत सारे पिंपल्स है वो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको माइल्ड पिंपल्स है तो आप यूज करेंगे, आपको 2 दिन में हो जाएगा, सही हो जाएगा, बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना कंडीशन हमारे स्किन में प्रॉब्लम है उस हिसाब से, उसकी सिवियरिटी के हिसाब से, वो कितना सिवियर है उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। पिगमेंटेशन है, आजकल आप मार्केट में बहुत सारा देख रहे हो कि ये क्रीम ले लो, आपके मुंह स्किन पर से 1 महीने में पिगमेंट चला जाएगा, 15 दिन में चला जाएगा। नहीं, बहुत सारी प्रोडक्ट स्किन की आजकल ऐसी आती है जो स्टीरॉइड बेस होती है। अगर आप उसका यूज करोगे 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में चलो पिगमेंट चला जाता है। पर अगर वो प्रोडक्ट्स की स्टीरॉइड बेस है तो आप जैसे ही वो प्रोडक्ट क्विट करोगे तुरंत ही आपके फेस का पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, जो झाइया बोलते हैं हम फेस पर लगी है, वो फिर से वापस आ जाएगी। तो ऐसी कुछ भी मेडिकेटेड प्रॉब्लम्स है तो आपको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज जो मैंने आगे बोली उसमें कि फाइन लाइंस एंड रिंकल आती है फेस पे, तो कब आती है? आफ्टर 30, आपकी एज 30 के बाद जब आप क्रॉस करते हो तो आपके फेस में फोटो एजिंग हम बोलते हैं, जो एज के हिसाब से जो चेंजेस दिखता है वो दिखने लग जाता है। उसमें आपके फेस पे, फोरहेड पे फाइन लाइंस, बेबी लाइंस दिखती है, आईज के पेरिफेरल जो बेबी लाइंस दिखती है, मुंह के आसपास जो स्माइल लाइन होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, वो चेंजेस दिखने लगता है। ये जो सब चेंजेस है, इट्स नॉट
नॉट अ नॉर्मल, ये आपको प्री एजिंग साइंस में आता है। हमें आगे जाके हमें ऐसा बताया जाता है कि नहीं नहीं हम तो 30 के हुए, हमारे फेस पे ये लाइंस आएगी, दिखेगा, अब तो हम 35 के हुए, पिगमेंटेशन आएगा। ऐसा नहीं होता है। हम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं उसके फेस में क्यों उसकी एज के हिसाब से पिगमेंटेशन नहीं आता है, क्यों उसकी एज के हिसाब से फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं आती है? क्योंकि वो लोग उसका खुद का कस्टमाइज स्किन के रूटीन फॉलो करते हैं, उसका डाइट ऐसे फॉलो करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, जिमिंग करते हैं, योगा वगैरह करते हैं। तो हमारी स्किन और हेयर की हेल्थ में हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्लीप साइकिल, सब पूरी चीज उसमें असर करता है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपकी एज के हिसाब से आफ्टर 30 to 35 आपके फेस पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स दिखने लगते हैं। तो वो क्यों आता है? उसके आने का भी एक रीजन होता है, फोटो एजिंग बोलते हैं उसको। हम जैसे भी बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेटिव रेज होते हैं सन के, तो वो डैमेज करते हैं। अगेन यहाँ पे बात आ गई हमारे स्किन के रूटीन में, अगर स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन को आपने फॉलो किया है, यूज किया है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। 35 की एज में आप जो 40-45 के दिखते हो वो बहुत कम हो जाएगा, राइट। पर आपको पहले से ही स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। दूसरी बात आई आपके फेस पे, जो मैंने बताया झाइया आती है और जो इसको मेलास्मा बोलते हैं, पूरा ऐसे बटरफ्लाई शेप पे पिगमेंटेशन आ जाता है, छोटा सा पैच पिगमेंटेशन आ जाता है, या किसी को फोरहेड में पिगमेंटेशन आ जाता है। तो ये मेलास्मा के बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं, वो हम आगे के वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। पर उसको भी अवॉइड करने के लिए उसका कॉमन एक रीजन होता है मेलास्मा का, वो हार्मोनल होता है। वो मोस्ट कॉमनली 35-40 के बाद आता है। पर हम हमारी डेली रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि 30 के एज के भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारी फीमेल्स आती है कि जिसके फेस पे मेलास्मा होता है, राइट। तो आजकल आपका स्किन के रूटीन प्रॉपर यूज अगर आप कर रहे हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको टाल सकते हो अमुक परसेंटेज तक, राइट। दूसरी चीज मैंने बताई कि एक हमारा प्रॉब्लम स्किन का फ्रेकल्स होता है, जो ब्राउन कलर के छोटे छोटे दाने आ जाता है हमारे फेस पे दिखते हैं। वो 110% हमने SPF यूज नहीं किया है। अगर आपकी स्किन बहुत फेयर है, आप बहुत ज्यादा गोरे हो और आप सन में ऐसे ही चले जाते हो, तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे कुछ स्किन में दिक्कत ही नहीं है, मैं तो इतनी गोरी हूँ, इसमें तो मैं कुछ मेकअप ही नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे ये क्यों आ गया? पर वो जो ब्राउन स्पॉट्स आते हैं, छोटे छोटे वाले दाने हो जाते हैं पूरे फेस पे, फ्रेकल्स जिसको बोलते हैं, वो सन के कारण होते हैं। और उसमें अगर आपने आफ्टर 20s प्रॉपर सनस्क्रीन यूज किया है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो और वो नहीं आएगा। अगर एक बार फ्रेकल्स आ गया तो फिर तो आपको क्लिनिक बेस ही ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, राइट। तीसरी और चीज एक हमने बोली थी, वो थी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। उसको हम ट्रीट करने के लिए आपने प्रॉपर आफ्टर 30 रेटिनॉल, जिसको हम एंटी एजिंग एजेंट बोलते हैं, और आजकल मार्केट में एक नया बाकुची ऑयल आया है, उसको भी हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट में यूज करते हैं, राइट। तो आफ्टर 30 आपने प्रॉपर एंटी एजिंग प्रोडक्ट आपका स्किन केयर नाइट रूटीन यूज किया है, तो ये जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आती है आपके फेस पे, एज रिलेटेड चेंजेस दिखते हैं, उसको हम कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं और ट्रीटेबल कंडीशन में रख सकते हैं, राइट। तो ये जो बात हुई हमारे स्किन के प्रॉब्लम के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था स्किन केयर रूटीन का। अगर वो वीडियो आपने देखा है और इसे उस हिसाब से आपने स्किन केयर फॉलो किया है, तो इस वीडियो में हमने जो बात की है कि क्या क्या स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप प्रॉपरली अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए, उस हिसाब से डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए, और इस हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ट्रीटमेंट कंसिस्टेंटली यूज करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है उसमें से आपको रिजल्ट मिलेगा, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।